स्टार्ट करती हूँ मैं अब। आईआर होता क्या है, यानी कि किसी मॉलिक्यूल में या किसी केमिकल कंपाउंड में या सब्सटेंसेस में कितने केमिकल। अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो। ऐसे तो आप कभी भी अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो। अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, तो अब स्टार्ट कर दूं। आज का हमारा टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? जब हम किसी मॉलिक्यूल या किसी केमिकल कंपाउंड में या किसी भी सब्सटेंसेस में उसके उसमें क्या क्या ग्रुप होते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है। और जो इसकी टेक्निक होती है वो इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए ही यूज की जाती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। जब हम किसी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को टेक्निक्स को परफॉर्म करते हैं तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से उसको उसकी रेंज रखी जाती है। उसको जिस रेंज में रखते हैं उसको उसके जो यूज की जाती है, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं? आईआर रेडिएशन बोलते हैं। अभी आवाज आ रही है? उसको हम आईआर रेडिएशन कहते हैं। आईआर रेडिएशन उसको हम आईआर रेडिएशन कहते हैं। आईआर रेडिएशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का बना होता है। अभी तक तो लोग ही आ रहे हैं, स्टूडेंट्स। लिखिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में लिखिए। हेलो हेलो। लिखिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अरे यार, आपको ही नहीं आ रही, इससे पहले तो सबको आ रही थी। क्लियर नहीं है वॉइस। नेटवर्क तो सही है। अभी आ रही है? अभी सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो। अब आप रिस्पॉन्स तो कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा। अभी आ रही है आवाज? हेलो। अभी भी कट कट के? क्या? ब्रेक हो रही है?
अरे वो करते ना, वाईफाई तो ऑन कर दे। वीडियो बना के जाएगा वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, वाइफ के बाइक में उठाया। ठीक है, आ गया, चल ठीक है, फिर मैं अपना फोन वो करूँ ना। जाओ 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 जाओ। हेलो 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 हेलो, अब आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है ना? थोड़ी थोड़ी आ रही है, अब भी थोड़ी थोड़ी आ रही है। अभी अब ठीक, ठीक है, तो अभी शुरू करूँ ना? ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, मैं आपको ये बता रही थी। आईआर स्पेक्ट्रो हेलो, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? आपको सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। किसी मॉलिक्यूल या किसी केमिकल कंपाउंड में कितने या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से उसको एक रेंज यूज किया जाता है, आईआर रेडिएशन कहते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो रेंज यूज की जाती है उसको हम आईआर रेडिएशन कहते हैं। आईआर रेडिएशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स का बना होता है। आईआर रेडिएशन की जो एप्लीकेशन होती है उसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। समझ गए? हेलो, तो लिखिए आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन में लिखिए अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोडक्शन। IR spectroscopy is the measurement of IR spectroscopy is the measurement of the interaction of infrared radiation. Infrared radiation with matter by absorption. With matter by absorption. हो गया? ठीक है, अब लिखिए कोमा लगा के एमिशन और रिफ्लेक्शन। एमिशन और रिफ्लेक्शन। उसके आगे लिखिए इट इज यूज टू स्टडी, इट इज यूज टू स्टडी, इट इज यूज टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस एंड केमिकल एंड आइडेंटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस। एक बार शुरू से बोल दूं?
IR spectroscopy is the measurement of the interaction of infrared radiation with matter by absorption, emission or reflection. It is used to study and identify chemical substances. यहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया ना सबका? उसके आगे लिखिए और फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप्स इन सॉलिड लिक्विड और आइडेंटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस और फंक्शनल ग्रुप इन सॉलिड और फंक्शनल ग्रुप इन सॉलिड कॉमा लगा के लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स। यानी कि हम इसके किसी भी केमिकल या किसी भी सब्सटेंसेस को किसी भी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैसियस हो। ठीक है, अब कॉमा लगा दीजिए। गैसियस फॉर्म्स लिख लिया ना? हेलो, नेक्स्ट लिखिए, मतलब नेक्स्ट लाइन से लिखिए द मेथड और टेक्निक ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड होती है आईआर, इंफ्रारेड को ही आईआर बोलते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप इंफ्रारेड को आईआर भी लिख सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंडक्टेड with an instrument called an IR spectrometer. हो गया? स्टार्टिंग से बोलूं? ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखिए, जितने नहीं लिखा अभी ऐड हुए हैं वो लिखिए। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर इंफ्रारेड को बोलते हैं, आप इंफ्रारेड को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आईआर, तो मैं आईआर ही बोलूंगी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मेजरमेंट ऑफ, ये शुरू से बोल रही हूं मैं, जिसका छूटा है वो लिख लीजिए। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मेजरमेंट ऑफ द interaction of IR radiation with matter by absorption, कोमा लगा के एमिशन, कोमा लगा के और रिफ्लेक्शन। अब फुल स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद लिखिए इट इज यूज टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस। इट इज यूज टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस और फंक्शनल ग्रुप्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स। सॉलिड लिक्विड के बीच में आप कोमा लगाएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स। नेक्स्ट लाइन से लिखिए द मेथड और टेक्निक, मुझे रिस्पॉन्स करते रहिएगा प्लीज। आप लिख रहे हैं कि नहीं? ठीक है, द मेथड और टेक्निक ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी is conducted with an instrument
The method or technique of IR spectroscopy is conducted with an instrument called an IR spectrometer. उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक में यूज किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? IR स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है। Which produce an IR स्पेक्ट्रम, जो क्या प्रोड्यूस करता है? IR स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हो गया यहाँ तक? रिस्पॉन्स करो, हो गया यहाँ तक? ओके ओके ओके। नेक्स्ट लाइन से, सब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। ये इसके इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है। IR spectrum is an important IR spectrum is an important IR spectrum is an important record. IR spectrum is an important record which gives sufficient information which gives sufficient information about the structure of a compound, which gives sufficient information about the structure of a compound and also determine the functional group. मैं ये वाला शुरू से बोल रही हूँ पैराग्राफ। IR spectrum is an important record which gives sufficient information about the structure of a compound and also determine the functional group. हो गया यहाँ तक सभी का? हो गया यहाँ तक सभी का? किसी का छूटा तो नहीं? रिस्पॉन्स करो। ये वाला पैराग्राफ रिपीट करना है? ठीक है, ओके। IR spectrum is an important record. IR spectrum is an important record which gives sufficient information about the structure of a compound and also determine the functional group. अभी हो गया सबका? अब सबका हो गया ना? ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ से। द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन। अब इसकी एब्जॉर्प्शन बता रही हूँ, जो एक्सप्रेस होती है इसकी वेवलेंथ, वेव नंबर, रिलेशनशिप, और इसकी वेवलेंथ और वेव नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है मैं वो बता रही हूँ, वो लिखवा रही हूँ। ठीक है, लिखिए। द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR radiation can be expressed. The absorption of IR radiation can be expressed either in term of wavelength, जिसको हम किससे शो करते हैं? लैम्डा से। वेवलेंथ को लिख दीजिए लैम्डा। The absorption of IR radiation can be expressed either in term of wavelength. वेवलेंथ को किससे शो करेंगे हम? लैम्डा से। और इन वेव नंबर, वेव नंबर को म्यू से शो करेंगे। अब इसके बीच में रिलेशनशिप क्या क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव नंबर। हो गया यहाँ तक सबका? रिस्पॉन्स करो भाई स्टूडेंट्स।
ठीक है, अब मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ इसके बीच में जो रिलेशनशिप है, मतलब वेवलेंथ और वेव नंबर के बीच में, तो आप उसको नोट कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं शो कर दूं? हो गया? लिख तो लिया ना सबने? किसी का छूटा है तो बताओ, लिखना है या लिख चुके हो? लिख लिया तो मैं शो कर दूं ना? शो कर दूं क्या उतारना? ठीक है, ये रिलेशन उतारना है आपको। ठीक है, ये वेव नंबर है, इसको म्यू से शो किया है। ये वेव लेंथ है। एक मिनट। अब दिखेगा। अभी दिख रहा है आपको? ये रिलेशन लिखना है। ये वेव नंबर है और ये वेव लेंथ है। ठीक है, दिख रहा है? क्या? ये देखो, अभी दिख रहा है ना? अभी अभी भी नहीं दिख रहा है? कैसे बच्चे हो, अभी भी नहीं दिख रहा है? तो मैं बोलूं तो तुम लिख लो फिर। ठीक है, मैं बोलती हूँ फिर लिखो। देखो, वेव नंबर म्यू, मैं बोल भी रही हूँ और लिखते भी रहो। वेव नंबर, ये लिखना है म्यू इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ लैम्डा ब्रैकेट में इन सेंटीमीटर में। ठीक है, लिख लिया? अब तो समझ में आ रहा है? अब लिखो सपोज वेवलेंथ। हम ये वेवलेंथ क्या कर रहे हैं? सपोज कर रहे हैं। सब हमने वेवलेंथ को किससे शो किया? लैम्डा से, तो हम इसको ब्रैकेट में लैम्डा लिखेंगे। एक 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 करके बोलो, सब मत बोलो, सब मत बोलो, एक एक करके बोलो। बोलो। क्या? आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर? ओके, तो तुम अभी ऐसा करो, इसके लिए जहां छोड़ दो, मैं भेज दूंगी। ठीक है? ठीक है, इसके लिए जगह छोड़ दो, मैं भेज दूंगी। अभी आगे के लिए लिख लो फिर, क्योंकि टाइमिंग भी कम रहती है ना आप लोगों की, फिर वो छूट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन्स छोड़ दीजिए। 8 लाइन्स छोड़ दीजिए। मतलब आपको सिर्फ इसमें इसमें रिलेशन बता, वेव नंबर और वेव लेंथ क्या होती है वो बता रखा है, और उसके बीच में रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अब आगे लिखिए। द आई आर पोर्शन ऑफ द आई आर पोर्शन ऑफ द आई आर पोर्शन ऑफ लिख रहे हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
The IR portion of the electromagnetic spectrum. The IR portion of the electromagnetic spectrum is usually divided into three regions. इसमें बताया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो थ्री रीजन्स में डिवाइडेड होता है। पहला नियर होता है, सेकंड मिड होता है, थर्ड होता है फार, यानी कि जो पास है, बीच में है और दूर है। थ्री रीजन्स में डिवाइडेड होता है। ओके, सबको समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? हेलो, ठीक है। कौन कितने रीजन बताए मैंने? तीन तीन, ठीक है, हाँ 3। ओके, लिखिए, फिर लिखिए। कहाँ तक लिख लिया आपने? द IR पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन्स बताए मैंने। इनको याद रखना क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाले हैं। द IR पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम is usually divided into three regions. Is usually divided into three regions. रीजन लिखना है, जो होती है साइड्स होती है। रीजन, द नियर, मिड एंड फार। द नियर, मिड एंड फार, पास, बीच में और दूर। नियर, मिड एंड फार। IR नेम्ड, IR यानी कि इंफ्रारेड नेम्ड, आप IR भी लिख सकते हैं इंफ्रारेड को। IR नेम्ड फॉर देयर रिलेशन, IR नेम फॉर देयर रिलेशन टू द विजिबल स्पेक्ट्रम, टू द विजिबल स्पेक्ट्रम। मैं ये वाला पोर्शन फिर से रिपीट कर रही हूँ। The IR portion of the electromagnetic spectrum is usually divided into three regions: the near, mid and far. Infrared named for their relation to the visible spectrum. हो गया यहाँ तक सबका? हो गया यहाँ तक सबका? रिस्पॉन्स करो भाई। ओके, अब इंफ्रारेड रीजन जो मैंने आपको बताए, नियर, मिड एंड फार, उनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, कितना होता है, कितने सेंटीमीटर में होता है, कितने नैनोमीटर में होता है या न्यूमीटर में होता है, तो आप ये लिख लीजिए। ये आपको दिखेगा नहीं कैमरा स्विच करके। एक मिनट, ये लिखना है। इसकी भी फोटो क्लिक करके दे दूं? इसकी भी फोटो चाहिए आपको, एक मिनट पर। अभी फोटो इसमें पता नहीं क्लिक नहीं हो पा रहा है अभी। अभी फोटो इसमें क्लिक नहीं हो पा रही है बच्चों।
आपको मैं बोल दूं लिख लीजिए, फिर बाद में दोनों इकट्ठी दे दूं? ठीक है, तो फिर आप इसके लिखिए प्रिंट, आप 1 1 2 3 4 इंफ्रारेड रीजन के लिए आप 4 लाइन्स छोड़ दीजिए, ये आप बाद में लिख लेना। इतना है लिखना है, जो आपको ये लिखना है 1 2 3 4, ये लाइन्स छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब आप लिखिए प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल लिख लीजिए आप, इसके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, सुन रहे हैं ना आप सब? मैं एंड ऑफ द क्लास में आपको ये वाले पिक्स भेजती हूँ, ओके? हेलो, ठीक है, एंड ऑफ द क्लास में मैं आपको ये वाले पिक्स भेज दूंगी, आप इसके लिए लाइंस छोड़ दीजिए और लिखिए प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल। when IR light when IR light is passed through when IR light is passed through a sample of organic compound, when IR light is passed through a sample of organic compound, some of the frequencies are absorbed while some of the frequencies are absorbed while other are transmitted. When IR यानी कि जब हम किसी IR लाइट को किसी सैंपल यानी कि सैंपल के ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब हम किसी को पास कराएंगे, तो उसमें जो अदर यानी कि और फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो ट्रांसमिटेड होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। जब किसी आईआर लाइट को हम पास कराते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल से, तो जो हमारी फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो किसी उसमें क्या होती है ट्रांसमिटेड होती हैं, जो उसमें वो क्या होती है एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ओके? समझ गए जो लिख रहे हैं? रिस्पॉन्स करो, समझ गए? क्या? आवाज नहीं आ रही है सही से आपकी, चलो लिखो आप। When IR light is passed through when IR light is passed through a sample of organic compound, a sample of organic compound, some of the frequencies are some of the frequencies are absorbed while other are transmitted. जब किसी उसको ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट है प्लॉट ऑफ ऑब्जर्वेंस, प्लॉट ऑफ एब्जॉर्बेंस, प्लॉट ऑफ एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस और ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर गिव्स एन आईआर स्पेक्ट्रम।
plot of absorbance or transmittance versus wave number gives an IR spectrum. हो गया ये वाला पॉइंट? ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए। बट कन्वेंशनली वेव नंबर वर्सेस परसेंट ट्रांसमिटेंस इज प्लॉटेड, यानी कि रखी जाती है उसकी जो नंबर की परसेंटेज होती है जो ट्रांसमिटेड करते हैं हम किसी और में जब भेजते हैं कंपाउंड में। बट कन्वेंशनली वेव नंबर वर्सेस परसेंट ट्रांसमिटेंस इज प्लॉटेड। लिख लिया? अब ब्रैकेट में लिखिए बिकॉज द नंबर आर मोर मैनेजेबल, बिकॉज द नंबर आर मोर मैनेजेबल, बिकॉज द नंबर आर मोर मैनेजेबल। हो गया यहां तक सबका बच्चों? हो गया? तो आज के लिए आपके लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके रिक्वायरमेंट, वाइब्रेशनल, मॉलिक्यूलर, इसके क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। अटेंडेंस बता दीजिए आपकी, जिसकी छूट गई बताइए, जो लास्ट में आए हैं। हर्ष, रविंदर, कौन है और? आसिफ, आसिफ। एक मिनट मैं नाम बोल देती हूँ, सब मेरे को प्रेजेंट बोल देना। अभिषेक सैनी, अदिति, अकरम, आकांक्षा, आकांक्षा, आकाश, अक्षय, अक्षय आ गया, ठीक है। अंकित, अंकित, हाँ ठीक है, आकाश भी कर दिया। अंकित, अंकित, अनमोल, अनुभव, आसिफ अली, हर्ष, जिशन, जिशन, कैलाश, कैलाश भी प्रेजेंट है। कपिल, मंजीत, मानसी, ठीक है। मनोज, नीलकंठ, निशांत, पार्थ, पीयूष, नीलकंठ भी पीयूष, निशांत, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीयूष, रविंदर, रविंदर, रॉबिन, रॉबिन, सारे ही प्रेजेंट है। हाँ रविंदर हो गया, ठीक है, लग गई रविंदर की। सचिन, सचिन की भी लगा दी थी। सरोज, शाहरुख, स्वीटी, तुषार, उत्कर्ष, उत्कर्ष, तुषार, उत्कर्ष, विकास, ठीक है, ठीक है। और विपुल, शाहरुख भी प्रेजेंट है। ओके ओके। विश्वकर्मा, नॉट प्रेजेंट। वासिफ, नॉट प्रेजेंट। वासिफ प्रेजेंट है। ओके ओके ओके। अभिषेक, अभिषेक है नेक्स्ट, अभिषेक शर्मा, और एक है शुभम लास्ट। शुभम प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट? नॉट प्रेजेंट। वासिफ की तो लग चुकी है। किसकी लगानी है? आप सब बोलेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। आसिफ अली अंसारी, अंसारी का तो नहीं है, अनवर है। किस? मनोज लगा दी। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार की तो लग। एक मिनट, एक मिनट, सुनो 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 सुनो, जो जो प्रेजेंट है वो मैंने यहाँ पे देख लिए, मैंने लगा दी उनकी। सुनो सुनो,
मैंने लगा दी है, मैंने लगा दी है। और आज आपको मैंने जो पढ़ाया, पहले मुझे ये बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? आईआर क्या होता है समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें से क्वेश्चनिंग करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे पूछूंगी आपसे आईआर होता क्या है। और इसका मैं स्क्रीनशॉट अभी फोटो भेज दे रही हूँ। बच्चों आपको वो लिख लेना पहले आप, ठीक है? जो छूटा है वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है? मैं भेज रही हूँ आप, एक मिनट में भेज रही हूँ।